जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, मेरा नाम है जेपी पिंडार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों, रेलवे के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली जा रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के द्वारा कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों, रेलवे के द्वारा जो आरपीएफ की वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि साथियों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है साथियों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरआरबी रेलवे आरपीएफ है कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्वायरमेंट 2024। यानी कि साथियों रेलवे के द्वारा आरपीएफ की वैकेंसी निकाली गई है और उसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे साथियों इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। यानी कि दोस्तों इसके फॉर्म जो है कब से भरे जाएंगे। तो साथियों इसके फॉर्म जो है 15 अप्रैल 2024 से भरे जाएंगे और साथियों इसकी लास्ट डेट जो है 14 मई 2024 से रहने वाली। यानी कि साथियों इसके फॉर्म जो है 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक भरे जाएंगे। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो साथियों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए साथियों 500 रुपये रहने वाले हैं और साथियों एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 250 रुपये और साथियों ऑल कैटेगरी फीमेल 250 रुपये। ठीक है साथियों, और साथियों कोरेक्शन चार्ज 250 रुपये और साथियों आप जो है फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि से कर पाएंगे। ठीक है साथियों, अब साथियों नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। साथियों एज लिमिट एज ऑन है 1 जुलाई 2024। यानी कि साथियों 1 जुलाई 2024 तक आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल एज लिमिट है 18 से 28 ईयर। यानी कि साथियों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज लिमिट जो है 18 से 28 ईयर और साथियों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई एज लिमिट है 21 से 28 ईयर रहने वाले। यानी कि साथियों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो है एज लिमिट 21 से 28 ईयर रहने वाले हैं। अब साथियों नेक्स्ट बात करेंगे टोटल कितनी पोस्ट रहने वाले हैं। तो साथियों टोटल पोस्ट जो है 4660 रहने वाली है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए साथियों 452 पोस्ट है। ठीक है साथियों, और साथियों आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट है। ठीक है साथियों, और साथियों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आपने कंप्लीट कर रखी है तो दोस्तों आप जो है इनके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है साथियों, और साथियों यदि आपने 10th क्लास पास कर रखी है तो दोस्तों आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है साथियों, और इसके टोटल पोस्ट साथियों 4208 रहने वाले हैं और साथियों योग्यता जो है 10th क्लास पास होनी चाहिए। अब साथियों नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल के बारे में। ठीक है साथियों, तो साथियों हाइट के बारे में यहाँ बताया गया है, यहाँ पर दिया गया मेल, यहाँ पर दिया गया फीमेल। तो साथियों हाइट जो है जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए साथियों 160 सेंटीमीटर और साथियों फीमेल के लिए जो है जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर और साथियों एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों रनिंग के बारे में। 1600 मीटर रन कांस्टेबल। साथियों कांस्टेबल के लिए जो 5 मिनट 45 सेकंड है, यानी कि मेल, ओबीसी और जनरल के लिए। ठीक है साथियों, और एससी एसटी के लिए 5 मिनट 45 सेकंड। ठीक है साथियों, और साथियों फीमेल के लिए जो है कोई भी रनिंग यहाँ नहीं रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 1600 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए।
यहाँ पर दोस्तों यह मेल ओबीसी और जनरल के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और साथ ही ये SC ST के लिए रहने वाली है 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि दोस्तों दोनों भी सेम रहने वाला है। और साथियों फीमेल के लिए जो है कोई भी रनिंग या नहीं रहने वाला है। अब साथियों नेक्स्ट बात करेंगे 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर। साथियों मेल के लिए जो है यहाँ कोई भी रनिंग नहीं रहने वाला है और साथियों यहाँ पर जो है फीमेल के लिए रहने वाला है 4 मिनट 4 मिनट, यानी कि साथियों SC ST OBC जनरल के लिए सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों 800 मीटर रन कांस्टेबल के लिए। मेल के लिए साथियों यहाँ पर जो है कोई भी रनिंग नहीं रहने वाला है, ठीक है साथियों। और साथियों फीमेल के लिए जो है 3 मिनट 40 सेकंड OBC और जनरल, और साथियों ये SC ST 3 मिनट 40 सेकंड, यानी कि दोस्तों ये दोनों जो है सेम ही रहने वाला है। अब साथियों नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर। ये दोस्तों मेल है OBC और जनरल 12 फीट, ठीक है साथियों। और साथियों ये SC ST 12 फीट, यानी कि दोस्तों ये दोनों जो है सेम ही रहने वाला है। ये साथियों फीमेल के लिए, ये साथियों मेल के बारे में था, ये साथियों फीमेल के बारे में है 9 फीट 9 फीट, यानी कि दोस्तों SC ST OBC जनरल के लिए जो है सेम ही रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों लॉन्ग जंप कांस्टेबल के बारे में। ये साथियों मेल के बारे में है 14 फीट 14 फीट, यानी कि साथियों SC ST OBC जनरल के लिए सेम ही रहने वाला है। ये साथियों फीमेल के बारे में है, ये दोनों भी सेम रहने वाला है 9 फीट 9 फीट, यानी कि SC ST OBC जनरल फीमेल के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया, दोनों सेम ही रहने वाला है लॉन्ग जंप कांस्टेबल के बारे में। यहाँ पर दोस्तों और जानकारी दी गई है नीचे की ओर थोड़ी। लॉन्ग जंप कांस्टेबल 14 फीट 14 फीट, यानी कि साथियों ये जो है लॉन्ग जंप कांस्टेबल के बारे में, ये दोस्तों मेल के बारे में SC ST OBC जनरल दोनों के लिए सेम ही रहने वाले। ये साथियों फीमेल के बारे में बताया गया है SC ST OBC फीमेल के बारे में, ठीक है साथियों। दोनों 9 फीट 9 फीट सेम ही रहने वाला है। और साथियों यहाँ पर जो है हाई जंप सब इंस्पेक्टर के बारे में 3 फीट 9 इंच 3 फीट 9 इंच जनरल OBC SC ST मेल के बारे में, ठीक है साथियों। और साथियों ये जो है फीमेल के बारे में, यानी कि SC ST OBC जनरल फीमेल दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। और साथियों यहाँ पर जो है हाई जंप कांस्टेबल 4 फीट 4 फीट, ये दोस्तों मेल के बारे में, यानी कि SC ST OBC जनरल मेल, ठीक है साथियों। ये साथियों फीमेल के बारे में, यानी कि SC ST OBC जनरल फीमेल के बारे में 3 फीट, ठीक है साथियों। ये साथियों रेलवे के द्वारा जो है एक नई वैकेंसी निकाली जा रही है, जो मैंने दोस्तों आप तक पहुंचा दी है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत है।